Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं ट्रिकी मेथड से एक्टिव पैसिव वॉइस। ये एक ऐसा मेथड है जिसके लिए आपको रूल्स को भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रूल्स को याद करना पड़े आपको, कि ये देखना पड़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब हम एक्टिव पैसिव वॉइस में लगाते हैं, पास्ट में ये लगाते हैं, फ्यूचर में ये लगाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। केवल जिस तरीके को मैं बता रहा हूं, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं कि चुटकियों में आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर देंगे। और आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। और स्पेशली मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए और आर्मी XY ग्रुप की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है कि, और इसके अलावा बाकी आपको पता ही कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब जगह एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए है वीडियो। वैसे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस होती क्या है, किसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं और किसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये छोटा सा अंतर है। The basic difference is that active voice is subject specific, we can say subject prominent, and passive voice is object specific, object prominent। इसमें हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। एक छोटा सा वाक्य मैं कहता हूं कि राम पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है? राम पतंग उड़ा रहा है, और पतंग राम के द्वारा उड़ाई जा रही है। बात एक ही है, लेकिन राम पतंग उड़ा रहा है में हमने राम को प्रधानता दी। राम हमारा स्पेसिफिक है यहां पर और सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, और पतंग राम के द्वारा उड़ाई जा रही है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में केवल ये डिफरेंस होता है। और वैसे तो मैं आपको ट्रिकी मेथड से कराऊंगा ही एक्टिव पैसिव वॉइस, लेकिन जो चेंज करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हम इस तरह से करते हैं। जैसे आई का मी कर देते हैं, वी को अस कर देते हैं, यू को यू कर देते हैं, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, और दे का देम हो जाता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। और सेम इस कंडीशन में जैसे मी का आई, अस का वी, इस तरह से हम इनको रिप्लेस करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि उसमें आपको इज़एमआर का यूज़ करना है या फिर उसमें आपको इस तरह से यूज़ करना है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाने वाला हूँ। और सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये केवल रफली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके को मैं बताने वाला हूँ मैं आपको काउंट करा दूंगा अपने पैटर्न में कि किस तरह से वो 8 टेंस पूरे हो जाएंगे चुटकियों में। और इसके साथ साथ आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जेक्ट को हम करते हैं सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट मस्ट बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, रेस्पेक्टिवली इस कंडीशन में। और इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें पैसिव वॉइस करने हैं, कैसे हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाक्य में दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर दिया हुआ है डू, या फिर दिया हुआ है डस, और इनके साथ दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना आपको दिमाग में बैठाना है। अगर जो आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, डू या डज मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी जगह इज, एम, आर को लगा देना है। इज, एम, आर लगा देंगे। अगर आपको वाक्य में मिल जाए इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सेंटेंस में आ जाए इज, एम, आर और वॉज या वर,
अगर वाक्य में ये आ जाता है हमारा इज एम या वॉज या वर आ जाता है तो हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में जो प्लस बीइंग कर देंगे, बीइंग प्लस हो जाएगा हमारा प्लस बीइंग, इज एम आर वॉज वर और प्लस बीइंग हो जाएगा। इस सिचुएशन में जब हम इस तरह से करते हैं इज एम आर वॉज वर और प्लस बीइंग, अगर जो ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में ये दिया हुआ है, तो इसके अलावा अगर हमारा आ जाता है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, तो हमें क्या कर देना है, प्लस बीन कर देना है। इतना ध्यान रखना है कि दी हुई जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें प्लस बीन कर देंगे। अगर दिया हुआ है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव तो बीन हो जाएगा। अगर हमारा दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर का यूज करेंगे। वॉज वर इज अप्लाइड इन सच कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में वॉज वर का यूज किया जाता है। जब हम ऐसे यूज करते हैं वॉज वर, हम ऐसी सिचुएशन में लगाते हैं जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट ये दिया हुआ हो। अगर दिया हुआ है, अगर वाक्य में दिया हुआ है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, must, इसके अलावा has to, have to और had to, तो प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस बी कर देते हैं। ये इस तरह से हमारा होता है अगर वाक्य में ये दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ये करते हैं हम। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड चेंजेस में हम आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दैम कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डस का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डस दे रखा है तो इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर या वॉज वर दिया हुआ है तो प्लस बीइंग कर देंगे। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव दिया हुआ है तो प्लस बीन हो जाएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट दिया हुआ है दिए हुए वाक्य में तो उसका वॉज वर चेंज कर देंगे। और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू दिया हुआ है तो प्लस बी कर देंगे। ये चेंजेस हम करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ये बदलाव किए जाते हैं। तो आपको इन चीजों को दिमाग में बिठाना चाहिए। अब किस तरह से, अब मैं आपको देखो काउंट करा देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और डज नॉट किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हमारा पहला जो टेंस है वो हो गया। इज एम आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, दूसरा हो गया। वॉज वर जो है ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये तीसरा टेंस हो गया। इसके अलावा हैज और हैव किस में आते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, चौथा हो गया। हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, पांचवा हो गया। विल हैव और शैल हैव किस में आते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, तो ये हमारा सिक्स्थ हो गया। और इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट किस में आती है, ये आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ये सेवंथ हो गया। और विल और शैल किस में आते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये 8 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस कितने वाक्यों की बनती है, 8 टेंसेस की बनती है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनाई जाती है वो 8 टेंसेस की बनाई जाती है, 8 काल की बनाई जाती है, जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस और पैसिव टू एक्टिव वॉइस होती है। तो यहां पर देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक में आपके 8 के 8 टेंस कवर हो गए और एक में ही मैंने करा दिए। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी इंक्लूड कर दिया, इसमें हमने पास्ट परफेक्ट भी कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट भी कर दिया, इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस भी इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे ही, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस मॉडल्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस का ये एक शॉर्ट तरीका ये जो है यहां पर ये तैयार होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वाक्य इंपेरेटिव हो, अगर वाक्य हमारा कैसा है, इंपेरेटिव है, क्योंकि पूरा कंप्लीट मैं आज आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस कराने वाला हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। अगर वाक्य इंपेरेटिव है तो क्या करेंगे,
इंपेरेटिव वाक्यों में उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इंपेरेटिव होने की कंडीशन में। ये आपको पता ही होगा कि इंपेरेटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और या फिर डू नॉट या लेट से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंपेरेटिव होने पर आप वाक्य से पहले आप लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड। अगर वाक्य में ऑर्डर है तो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, सलाह है तो एडवाइज्ड। एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, ऑर्डर के स्थान पर अगर किसी सेना के अधिकारी ने, पुलिस के अधिकारी ने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर नहीं होगा, वो कमांड होगा, तो वो कमांडेड में आ जाएगा। ऐसे ही रिक्वेस्टेड, एक बच्चा है टॉफी की जिद कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट में नहीं होगा, प्लीड में आ जाएगा, प्लीडेड। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस है, ये भी आपको दिमाग में बिठाना है। और +2 लगा देंगे, +2 और गिवन सेंटेंस, दिया हुआ वाक्य। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा कि प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो आई रिक्वेस्टेड। यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी समथिंग टू ईट। मैंने कहा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी समथिंग टू ईट। इसी तरह से मैंने कहा क्लीन दिस टेबल, इस टेबल को साफ करो, ये ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस टेबल। तो इस तरह से मैंने आपसे कहा ब्रश योर टीथ एवरी डे, ये क्या है, ये सलाह है, तो यू आर एडवाइज्ड टू ब्रश योर टीथ एवरी डे। इस तरह से आप इनको करते हैं जब इंपेरेटिव होता है। अगर जो ये नेगेटिव हो जाए, डू नॉट से स्टार्ट हो जाए, हमारा वाक्य स्टार्ट हो जाता है डू नॉट से, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देंगे, या तो लगा दो यू आर फॉरबिडन टू, या फिर आप लगाइए यू आर ऑर्डर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड ऑब्लिक रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड प्लस नॉट +2। इस तरह से आप ये लगाइए, तो यू आर ऑर्डर्ड एडवाइस रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो ये इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको इस तरह से करने होते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। और यहां पर आप देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक में हमने 8 टेंस प्लस मॉडल वाले भी कवर कर दिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डस वाक्य में दिया हुआ हो तो इज एम आर लगा दीजिए। इज एम आर या वॉज वर्ब दिया हुआ हो तो प्लस बीइंग कर देना। दिया हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है, दी हुई हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग आपको कर देना है। अगर वाक्य में हैज हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव दिया हुआ है तो प्लस बीन आपको कर देना है। और इसके अलावा अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वॉज या वर कर देना है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू दिया हुआ है तो प्लस बी कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर वाक्य इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव वाक्यों की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से स्टार्ट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड टू। ऑर्डर वाली सिचुएशन में यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड टू, और वाक्य जो दिया हुआ है वो आप लगा दीजिए। अगर नेगेटिव है, डू नॉट से स्टार्ट है, तो यू आर फॉरबिडन टू, या फिर ये ऑर्डर्ड नॉट टू, रिक्वेस्टेड नॉट टू और एडवाइज्ड नॉट टू का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं इट इज टाइम वाले वाक्य। देखो ये एग्जाम में आ जाते हैं लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, इसे कैसे करें सर, इस पे तो कोई रूल ही नहीं चलता, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें लग ही नहीं रहा, ना सिंपल प्रेजेंट लग रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी। सेंटेंस ये आ गया हमारा, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो वाक्य इट इज टाइम वाले होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम इसको सेट कर देते हैं। तो इट इज टाइम को इट इज टाइम ही रहने देंगे, इट इज टाइम। इसके बाद 4 किसके लिए, हॉकी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा,
हॉकी, इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो वर्ब होती है, वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वाक्य का। मैंने कहा राम आम खा रहा है, राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो आम यहां पर ऑब्जेक्ट है। मैं बाजार जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? बाजार जा रहा हूं, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है। तो इट इज टाइम फॉर हॉकी, फिर टू लगाएंगे, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड। ये इस तरह से बन जाते हैं इट इज टाइम वाले वाक्य। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हुए। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि एग्जाम्पल में किस तरह से आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई प्ले दिस गेम। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यहां पर प्ले के बाद में क्या है? दिस गेम। और मैंने आपको बताया था वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले आते हैं? शुरू में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा दिस गेम। अब दिस गेम तो सिंगुलर है तो इज लगा दो। दिस गेम इज प्ले की थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर। जितने भी पैसिव वॉइस हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। दिस गेम इज प्लेड। अब फिर उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय आई का क्या हो जाएगा? वो आपको मैंने बताया था, आई का मी। दिस गेम इज प्लेड बाय मी। अब मैंने कहा दे वर हेल्पिंग अस। दे वर हेल्पिंग अस, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें अस, और अस को हमने किस में चेंज कर दिया? वी में चेंज कर दिया, क्योंकि अस का वी हो जाता है। और वी मैंने आपको बताया था अगर जो इज एम आर या वॉज वर दिए हुए हो तो दिया हुआ शब्द मतलब दी हुई हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगा दीजिए। तो दे वी वर बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। वी वर बीइंग हेल्प्ड बाय, फिर यहां पर इसको ले आइए, दे का देम। इस तरह से ये हो जाएगा। और एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, राम हैज नॉट डन दैट वर्क। राम हैज नॉट डन दैट वर्क। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है दैट वर्क, तो दैट वर्क आ जाएगा। दैट वर्क, दैट वर्क सिंगुलर है तो हैज आएगा। तो दैट वर्क हैज नॉट बीन, डू की थर्ड फॉर्म डन, हैज नॉट बीन डन बाय, और यहां पर राम का राम हो जाएगा। दैट वर्क हैज नॉट बीन डन बाय राम। ये इस तरह से मतलब नेम हो तो कोई चेंज नहीं होगा। और इसमें यहां पर हैड होता तो यहां पर हैड नॉट बीन आ जाता, विल हैव होता तो यहां पर विल नॉट हैव बीन आ जाता। तो इस तरह से आपको करना है कि अगर जो कुछ भी मतलब मैंने आपसे कहा कि हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव दिए हुए हो तो प्लस ये लगा देना है, बीन लगा देना है। तो इस तरह से आपको इनको यूज करना है। और मॉडल्स की बात करें या उसकी बात करें तो कैन या कुड दिया हुआ है तो प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से ये वाले वाक्य ये इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक और रूल की बात हम कर लेते हैं। ये रूल होता है हमारा बाय हुम से अगर वाले वाक्य है। अगर वाक्य हु से स्टार्ट हो, अगर वाक्य किससे स्टार्ट हो? हु से स्टार्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हु वाली सिचुएशन में वाक्य को जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो बनाते हैं बाय हुम से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हु विल हेल्प देम। उनकी मदद कौन करेगा? हु वाले वाक्य को आप चेंज कर दीजिए बाय हुम में। बाय हुम, इसके बाद विल ही आएगा, विल, देम का दे, और मैंने आपको बताया था विल शैल कुड मे माइट कुछ भी दिया हो तो प्लस बी कर दीजिए। बाय हुम विल दे बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, बाय हुम विल दे बी हेल्प्ड। ऐसे ये हो जाएगा। अगर इसकी जगह कोई क्वेश्चन वर्ड अलग से दिया हुआ हो तो वो सेम रहता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, वाई डिड यू टेक माई बुक। वाई डिड यू टेक माई बुक, तो वाई का वाई रहेगा हमारा वाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? माई बुक। तो माई बुक के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म दी हुई तो वॉज वर्ड लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो वाई वॉज माई
बुक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन बाय यू। इस तरह से ये पैसिव वॉइस हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे जो मैंने एक्टिव वॉइस आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से यहां पर आपको समझाए हैं। तो इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर वाक्य में ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आई है तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, दे का देम, ये कर देते हैं और इट का इट कर देते हैं। ये चेंजेस होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इसके साथ साथ अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, या तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ हो, या फिर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर डू नॉट और डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तो इज एम आर लगाएंगे पैसिव वाक्यों में। अगर वाक्य में इज एम आर जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, वॉज वर्ड जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, वो दिया हुआ हो, तो दी हुई हेल्पिंग वर्ब प्लस BEING बीइंग लगा दीजिए। अगर वाक्य में हैज हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, तो तीनों परफेक्ट की कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो, तो या तो हैज हैव दिया हुआ हो, या हैड दिया हुआ हो, या विल हैव शैल हैव दिया हुआ हो, तो प्लस BEEN बीन लगा दीजिए। अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो वॉज वर्ड लगा दीजिए पैसिव वाक्य में। अगर वाक्य में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, मस्ट ये दिया हुआ हो, तो आपको लगाना है प्लस बी, तो बी लगा दीजिए। और बाकी वही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है। इंपेरेटिव वाक्य जैसे कि जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, इस टेबल को जल्दी से साफ करो, कृपया मेरे साथ चलिए, ठीक है ना, क्या कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। तो ऑर्डर वाली सिचुएशन में यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दीजिए दिए हुए वाक्य से पहले। रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू, और एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड टू। और ऑर्डर की जगह कमांडेड भी हो सकता है, और रिक्वेस्ट की जगह प्लीडेड भी हो सकता है, और एडवाइस की जगह सजेस्टेड भी हो सकता है, वो एज पर द कंडीशंस। और इसके साथ साथ अगर वाक्य में डू नॉट से स्टार्ट है वाक्य हमारा और इंपेरेटिव नेगेटिव है, तो यू आर फॉरबिडन लगा दीजिए शुरू में ही वाक्य के, या फिर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग हम कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर वाक्य इट इज टाइम वाला है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये वाक्य हो जाता है। तो ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया और समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी जो आपके व्हाट्सएप और या फेसबुक ग्रुप हो उस पर भी शेयर करना, ताकि वो शॉर्ट ट्रिक से एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से सीख सके। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। और दोस्तों, जब चैनल को सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।